साक्ष्य विधि में स्वीकृति और संस्वीकृति बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साक्ष्य विधि की धारा 17 में स्वीकृति के बारे में बताया गया है, जबकि संस्वीकृति की कोई भी परिभाषा साक्ष्य विधि में नहीं दी गई है। धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है। तो धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है। परंतु साक्ष्य विधि में संस्वीकृति कन्फेशन को परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि एडमिशन को धारा 17 में परिभाषित किया गया है। साक्ष्य विधि में हम संस्वीकृति को इस रूप में देख सकते हैं कि संस्वीकृति एक ऐसा कथन है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो किसी अपराध का अभियुक्त है और जिसने अपने कथन द्वारा अपराध करने के संपूर्ण तथ्यों को स्वीकार किया है। उसने अपराध को स्वीकार करने वाला कथन किया है और उसके कथन द्वारा अपराध के संपूर्ण तथ्यों को स्वीकार किया गया है, परंतु उसका कथन स्वैच्छिक होना चाहिए और सत्य होना चाहिए, न्यायालय की नज़र में विश्वसनीय होना चाहिए, बिना किसी डर और दबाव के उसका कथन होना चाहिए। तो ऐसे कथन को संस्वीकृति कन्फेशन कहते हैं। साक्ष्य विधि में संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है। पाखरा नारायण स्वामी बनाम एम्परर का एक केस आया था जो 1939 में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्णित किया गया था। इस मामले में संस्वीकृति की परिभाषा न्यायालय द्वारा दिया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि अपराध को प्रत्यक्ष और स्वेच्छा मान लेना, डायरेक्ट और वॉलंटरी मान लेना ही संस्वीकृति है। अपराध के पूरे तथ्यों को केवल यह कहना, अगर जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को गोली मारी गई है और जिस बंदूक से गोली मारी गई है वह किसी व्यक्ति के कब्जे से जब्त होता है और वो उसका यह कहना कि जिस बंदूक से गोली मारी गई है वह मेरे कब्जे में था, यह संस्वीकृति का कथन नहीं है। संस्वीकृति में अपराध के पूरे तथ्यों को स्वीकार करना आवश्यक है और वह कथन स्वेच्छा होना चाहिए और अपराध को प्रत्यक्ष रूप से मान लेना आवश्यक है। तो इस रूप में हम संस्वीकृति कन्फेशन को देख सकते हैं। संस्वीकृति किससे की जा सकती है? तो इसके लिए दो तरह की बातें हैं, दो चीज़ें हैं जिसको जानना आवश्यक है। संस्वीकृति किसी स्वतंत्र व्यक्ति से भी की जा सकती है, स्वयं से भी की जा सकती है और न्यायालय के समक्ष भी की जा सकती है। संस्वीकृति जब किसी स्वतंत्र व्यक्ति से की जाती है तो वो न्यायालय के बाहर की गई संस्वीकृति है और वो सच में ग्राह्य होती है। इसके अलावा स्वयं के साथ बातचीत में भी संस्वीकृति की जा सकती है। इस विषय पर साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का एक केस आया था जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी बहू की हत्या किया था और स्वयं से बड़बड़ाते हुए जा रहा था कि मैंने आज उसको समाप्त कर दिया और उसके साथ रोज़ रोज़ के झगड़े को भी ख़त्म कर दिया है। इस कथन को स्वयं के साथ की गई संस्कृति माना गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में संस्कृति करना चाहता है तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के तहत वह न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति कर सकता है। संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या होता है? अगर न्यायालय की राय में संस्वीकृति विश्वसनीय है और सत्य प्रतीत होती है तो और वह स्वैच्छिक है। न्यायालय की राय में अगर संस्वीकृति स्वैच्छिक है, सत्य प्रतीत होती है और विश्वसनीय प्रतीत होती है तो उसके आधार पर सजा दी जा सकती है। तो संस्वीकृति का साक्षिक मूल्य यह है कि संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है। शर्त केवल यही है कि वह विश्वसनीय होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए और स्वैच्छिक होना चाहिए, बिना किसी डर दबाव के होना चाहिए। इसके अलावा साक्ष्य विधि की धारा 24 में यह बताया गया है कि संस्वीकृति कब विसंगत होती है। तो धारा 24 में यह बताया गया है कि अगर संस्वीकृति उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जिसमें अभियुक्त को कोई फायदा
का लालच दिया गया है, तो ऐसी संस्वीकृति सच में ग्राह्य नहीं होती है। ऐसी संस्कृति सच में विसंगत होती है। इसके अलावा धारा 25 में यह बताया गया है कि यदि पुलिस ऑफिसर से संस्वीकृति की गई है तो वह भी सच में ग्राह्य नहीं होगी, सच उसको अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया जा सकेगा। परंतु अगर अभियुक्त ने कोई संस्वीकृति का कथन दिया है और उसके आधार पर किसी वस्तु की बरामदगी हुई है, किसी तथ्य की खोज हुई है, डिस्कवरी या फैक्ट है, तो साक्ष्य विधि की धारा 27 में ऐसी संस्वीकृति ग्राह्य होती है। तो ये संस्वीकृति और स्वीकृति के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रावधान है। धन्यवाद।